हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है, 2 दिन की छुट्टी के बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सेकंड शीट है, आज हम ये शीट खत्म कर लेंगे। सवाल नंबर 125, ठीक है। आज हम ये चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बताओ बेटा, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2018 मेंस के पेपर का है। आप हमें इस सवाल को सॉल्व करके बताएं कि सवाल का आंसर क्या होगा। बोला कोई राशि 15,500 रुपए अमाउंट बन जाती है 2 साल में 12% की सिंपल इंटरेस्ट से। सेम धनराशि कितना अमाउंट बनेगी 1.5 साल में 10% पर एनम के हिसाब से, यदि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, नियरेस्ट टू 1 रुपये, और आंसर अप्रॉक्स में आपको बताना है। तो पहली बात तो इस सवाल को पढ़ते ही पता लग गया कि हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। बोला कोई राशि 12% साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 15,500 रुपए हो जाती है। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या है। बेटे अगर 1 साल में 12% सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 24%। 100% प्रिंसिपल पे अगर 24% ब्याज आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 124% अमाउंट हो जाएगा कि नहीं? सोचो, कोई धनराशि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट से 15,500 रुपए हो जाती है। 1 साल में 12% सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल में 24% होगा। 100% प्रिंसिपल पे 24% तो आपका ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 124%। सवाल में अमाउंट कितना हो जाता है? 15,500 रुपए। तो 124% की वैल्यू 15,500 रुपए। तो आप बताओ प्रिंसिपल 100% कितना है? 31 चौका 124 और 31 पंजे 155, 4% की वैल्यू 500 है। तो प्रिंसिपल 100% कितना है? 25 से गुणा 25 चौका 100। भाई 4 की अगर 25 में गुणा करेंगे 100 आएगा, 500 की 25 में गुणा करेंगे 25 पंजे 125, 12,500 रुपए। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 12,500 रुपए आ गया। पहली लाइन से हमने प्रिंसिपल पता कर लिया। आगे क्या बोला? आगे ये बोला है अगर ब्याज हाफ ईयरली आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, तो सेम राशि 10% की दर से 1.5 साल में कितनी हो जाएगी? सुनो बेटे, समय है 1.5 साल। 1.5 साल क्या मतलब क्या होता है? 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अगर समय 18 महीने है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो जाएगा। ब्याज 1 साल में 10% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5-5-5 का सक्सेसिव, 5-5-5 का सक्सेसिव होता है 15.7625%। 15.7625% आपको ब्याज मिलेगा। इतना ब्याज मिलेगा 12,500 रुपए का। 12,500 रुपए का 15.7625% आपको ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा अमाउंट, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे, तो पहले ब्याज निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा 12,500 का 15.7625% मिलेगा। ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन करूंगा। अब बताओ इस 12,500 का 15.7625% कितना आएगा मेरे दोस्तों? बेटे 15.762% को ऐसे लिख सकते हैं, लगभग 16% से 0.25% कम है ये। ऐसे देख सकते हैं कि नहीं? ये 16% से लगभग 0.25% कम है। 12,500 का 16% कितना होता है? 12,500 का अगर मैं 8% निकालूं तो 1000 होगा। 12,500 का 16% आएगा 2,000 रुपए। 2,000 आएगा कि नहीं? 12,500 मुझे कैलकुलेशन याद है कि 125 गुणा 8,000 होता है। 125 गुणा 16 2,000। 12,500 का 16% 2,000। ये 0.25% कितना आएगा लगभग? बताओ भाई। 0.25% होता है 1/4। अब जैसे एक ये है 12,500, 12,500 का 1% होगा 125। ये 1% आ गया। 0.25% क्या आएगा? 0.25 क्या होता है? 1/4। 1/4% 4 से भाग होगा। 125/4 लगभग 30 रुपए आएगा, अप्रॉक्स 30 रुपए। तो ये आएगा मेरे दोस्तों 1970। 1970 रुपए के आसपास आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो हो गया कि नहीं? बोलिए। तो भाई साहब 1970 रुपए आपको ब्याज मिलेगा 12,500 रुपए पे। तो अमाउंट कितना आएगा? 12,500 में अगर मैं 1970 रुपए जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये लगभग आपका 14,500 से 30 रुपए कम, 14,470 के आसपास आएगा। पहला ऑप्शन आंसर है, लगभग 14,470 रुपए। आप गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे डाटा पहले से याद है तो मैं कम कैलकुलेशन से करूंगा। बहुत बढ़िया और जबरदस्त सवाल है। ये कैलकुलेशन के लिए पहले मैंने 16% निकाला, फिर 0.25% माइनस कर दिया। मेंस का सवाल था मेरे प्यारे भाई। एक और सवाल है आपके सामने, एक और सवाल है बच्चों आपके सामने, जो कि 2018 के मेंस के पेपर में आया था। मुझे करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। काफी बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं दोनों ही। देखो प्रीवियस ईयर के सवाल है, या तो आप मेरे साथ क्लास में कर लो या घर पे जाके खुद कर लेना। घर पे जाके तो शायद ही आप करोगे ना, आपसे सारे सवाल बनेंगे। ठीक है। अगला सवाल बोला है 10,500 की राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 13,650 रुपए हो जाती है। 10,500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल में 13,650 रुपए हो जाते हैं। समान राशि, वही राशि समान दर पे उसी दर से 1 साल में कितनी हो जाएगी? यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, यदि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है, तो 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा? ये आपसे पूछा गया है, सरल सवाल। ठीक है भाई, समान राशि समान दर से। देखिए पहले आपको ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी, ब्याज की दर नहीं दी हुई है। देखो 10,500 रुपए 2 साल में, 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद 13,650 रुपए अमाउंट बन जाते हैं। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? अगर 10,500 रुपए 13,650 बन जाते तो ब्याज कितना मिला? 3,150 रुपए। 3,150 रुपए आपको ब्याज मिला। कितना परसेंट है बेटे? ये कितना परसेंट है? जल्दी से सोचो। 10,500 पे 3,150 रुपए ब्याज मिला, कितना परसेंट है? 105 दिया 315, 30%। ये 30% है। 105 का 10,500 का 30% है। 105 दिया 315, 30% आपको ब्याज मिला। अगर 10,500 रुपए 13,650 बन गए तो 3,150 रुपए ब्याज मिला। 105 दिया 315, 30%। 30% ब्याज आपको मिला 2 साल में। अगर 30% ब्याज 2 साल में मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज है? 15% पर एनम। तो बेटे ब्याज की जो दर है वो 15% पर एनम है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात को समझे। अब आगे चलते हैं। बोला है समान राशि, समान राशि मतलब यही 10,500 रुपए 1 साल में कितना हो जाएंगे यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है? बेटे अगर 1 साल का समय है और ब्याज हाफ ईयरली आप कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। अगर आपके पास 1 साल का समय है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों अगर ब्याज 1 साल में 15% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 7.5%। सोचो अगर 1 साल में मेरे दोस्तों 15% ब्याज है तो 6 महीने में कितना होगा? 7.5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5 और 7.5 का सक्सेसिव मिलेगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 7.5 और 7.5 का सक्सेसिव मिलेगा। 7.5 का सक्सेसिव क्या होता है फॉर्मूला से? ठीक है। मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो मुझे यहाँ पे काफी फर्क दिखाई दे रहा है। वैसे ऑप्शंस नजदीक है। 7.5 का सक्सेसिव क्या आएगा? 7.5 जमा 7.5 15। सॉरी
7.5 जमा 7.5 15 प्लस 7.5 की 7.5 में गुणा करेंगे 56.25। 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25, 56.25 बटे 100, तो 15.5625% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 15.5625% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा है 10,500 रुपए समान राशि कितना अमाउंट बन जाएगी एक साल के बाद। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? 10,500 रुपए। 10,500 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 15.56 7.5 का सक्सिव 7.5 प्लस 7.5 15 7.5 गुणा 7.5 56.25 बटे 100 15.5625% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,500 का 15.5625% निकालना है। पहले 10,500 का 15% निकालो। सोचो पहले 10,500 का 15% निकालो। 15% निकालना है। इसका 15% कितना आएगा? 15 कम 15 15 15 75 1575 रुपए। इसका 15% निकाला 1575 रुपए प्लस। अब मेरे दोस्तों ये निकालो 0.5625%। 0.5625% क्या आएगा मेरे दोस्तों? 0.5625%। इसे 10,500 है बेटे। 10,500 का ये है 0.5625%, यानी कि 0.5% से ज्यादा है, 0.5% से ज्यादा है, 0.6% से कम है। अगर मैं इसका 0.6% भी निकालूं तो कितना आएगा? ये आएगा भी 63 रुपए। अगर मैं 0.6% भी निकालूं ये तो फिर भी 0.5625% है, यानी कि 0.6% से कम आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों 63 रुपए से कम आएगा, हल्का सा 63 से हल्का सा कम आएगा, लगभग 60 रुपए। भाई अगर मैं 110,500 का 0.6% में निकालता हूं, 0.6% तो हल्का सा कम है ना, ये 110,500 का 0.6% होता है 63 रुपए। ये 0.5625% हल्का कम कर दो 63 से 60 रुपए अप्रॉक्स। तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? मैंने प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दिया 5, 7 6 13 का 3 हासिल 1 5 1 6 5 11 का 1 हासिल 1 1 2 12,135 रुपए आपका अमाउंट बन जाएगा। तो 12,135 के नजदीक ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। एक ही ऑप्शन 12,135 के नजदीक है, पहला 12,134 रुपए करेक्ट हो जाएगा। गजब सवाल था ये। कैलकुलेशन है बेटा इन सवालों में, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर कोई बालक हमारे अप्रोक्सीमेशन वाले तरीके से इन सवाल को पेपर में नहीं करता है तो इन सवालों को पेपर में कभी नहीं कर पाएगा। कि इन सवालों की एग्जैक्ट कैलकुलेशन इतनी लेंदी, इतनी बड़ी है कि सारा समय एक ही सवाल पी जाएगा। ना यहाँ पे यूनिट डिजिट लगना है, ना यहाँ पे डिजिटल सम लगना है। ये अप्रोक्सीमेशन वाले सवाल है, ठीक है ना। दोनों ही सवाल मेंस के पेपर के थे तो थोड़ा से अच्छे सवाल है। कृपया पढ़ने पे ध्यान दे। कोई जरूरत नहीं धीरज पाठक जी। नेक्स्ट अगला सवाल, आगे चलते हैं। अगला सवाल आएगा आपके सामने, सवाल नंबर 127। बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। जी फिर से बता दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, हम फिर से बता दे रहे हैं। हालांकि जो समझदार बालक है वो बिना वॉइस के भी समझ गए होंगे। बिना वॉइस के भी समझ, कितने बच्चे ऐसे जो बिना वॉइस के भी समझ गए सवाल? फिर से समझाते हैं। सवाल ये है 8100 रुपए पर एक सही इक्वटे 4 साल के लिए 8% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज हर 5 महीने में कंपाउंड होता है। एक सही इक्वटे 4 साल होता है, 1 साल 12 महीने, 1 इक्वटे 4 साल 3 महीने, 12 3 15 महीने। हमारे पास 15 महीने का समय है, ब्याज हर 5 महीने में कंपाउंड होता है, तो 5 महीना 5 महीना 5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, हो जाएगा 15 महीना। ब्याज एक साल में 8% है, एक साल होता है 12 महीने, 12 महीने में 8% ब्याज है, एक महीने में कितना ब्याज होगा? बटे 12। 5 महीने में कितना ब्याज होगा? बटे 5। तो 4 दूनी 8 4 12 10/3%, यानी कि हर 5 महीने में आपको 10/3% ब्याज मिलेगा। हर 5 महीने में 10/3% ब्याज मिलेगा, यानी कि आपको जो कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 10/3 10/3 10/3 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 10/3 का मैं सक्सेसिव निकालूंगा फॉर्मूला से, बहुत मुश्किल है, तो मैंने वो मेथड स्किप कर दिया। 10/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% 1/10, 10/3 होगा 1/30, तो 1/30 1/30 1/30 आपको ब्याज मिलेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करने के लिए 31 का क्यू याद होना चाहिए, जो मुझे याद नहीं है, इसलिए वो भी स्किप कर दिया। प्रिंसिपल कितना? 8100 रुपए। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। प्रिंसिपल 8100 रुपए। 81 का 10/3% निकालते जाना है। 10/3% ही 1/30 होता है। 81 का 1/30 270, 270 का 1/30 9, 9 का 1/30 0.3 गुणा कर देंगे 810 प्लस 27 837.3 रुपए आ जाएगा।
ठीक है ना? पुराने लेक्चर पढ़ के आए, पहले गोल्डन रेशियो पढ़े, तब ये चीज आपके पल्ले पड़ेगी। अगला सवाल, सवाल नंबर है 128 सीएचएसएल के पेपर का 2018 का, करके बताएं, बनाएं। सवाल यह कि 15% की दर से 2.5 साल का 4096 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज 10 मंथली कंपाउंड होता है। बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। मैंने कई बार बताया कि सवाल के लैंग्वेज की नहीं, सवाल के डाटा के हिसाब से हम अपने करने का तरीका बदल देते हैं। बोले 15% की दर से, कीवर्ड्स पढ़ा करो केवल, 15% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2.5 साल का 4000 की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मंथली कंपाउंड किया जाता है, 10 मासिक रूप से संयोजित किया जाता है। बेटे 2.5 साल होता है 30 महीने, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24, 2.5 साल में 30 महीने। हमको 30 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जबकि ब्याज हर 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है। अगर ब्याज हर 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है, 30 महीने का समय हमारे पास है, तो 10-10 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 10 महीना 10 महीना 10 महीना हो गया 30 महीना, 30 महीना यानी कि 2.5 साल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ब्याज 1 साल में कितना है? ब्याज 1 साल में 15% है बेटे। ब्याज 1 साल यानी कि 12 महीने में 15% है, तो ब्याज 1 महीने में कितना होगा? बटे 12। 1 महीने में बटे 12। ब्याज 10 महीने में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 10। तो 1 महीने का ब्याज क्या होगा? 12 से भाग दे दो। 10 महीने का ब्याज क्या होगा? बटे मल्टीप्लाई बाय 10। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 आ गया, 50/4। 50/4 आ गया जी 12.5%, यानी कि हर 10 महीने में आपको 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। हर 10 महीने में आपको 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। हर 10 महीने में आपको 12.5% ब्याज मिलेगा, यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 12.5 12.5 12.5 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 12.5 12.5 12.5 का सक्सेसिव फॉर्मूला से करना कोई बेवकूफी का काम है एकदम। हमें बात अच्छी तरीके समझा पता है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, यानी कि हर 10 महीने में आपको 1/8 ब्याज मिलेगा। हर 10 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 1/8। तो ये रेशियो से ज्यादा आसान है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ज्यादा आसान है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इजी बनेगा। अगर हर 10 महीने में आपको 1/8 12.5% ब्याज मिलेगा 1/8, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 9/8। 10 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 9/8। हर 10 महीने में आपका पैसा 9/8 गुना होगा, तो 30 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? पावर 3। भाई 10 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/8 है, 10 महीने की 3 साइकिल है, यानी कि 30 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 9/8 की पावर 3। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप 512 यूनिट इन्वेस्ट करोगे तो 30 महीने यानी कि 2.5 साल के बाद 729 अमाउंट बन जाएगा। 512 रुपए 729 बन जाएंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 217 रुपए। 217 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितना मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना? 4096 रुपए। तो प्रिंसिपल है 4096 रुपए, 512 के लिए 4096 रुपए कितने गुना? 8 गुना। 8 टाइम से मेरे प्यारे भाई, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 217 यूनिट। 217 यूनिट की वैल्यू भी 8 गुना होगी, यानी कि 1600 प्लस 136, 136, 1600 और 136, 1736 रुपए। तो 1736 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। तो देखो पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही टाइप के सवाल है, लेकिन दोनों के सॉल्व करने का तरीका आपको अलग लगाना पड़ेगा, डाटा की शकल देख के। जैसे हर आदमी ऐसा है कि शकल देख के अलग अलग व्यवहार करता है। गरीब आदमी से अलग तरीके से मिलता है, अमीर आदमी से अलग तरीके से मिलेगा, मोदी जी से अलग तरीके से मिलेगा, है नहीं? ऐसे सवाल की शकल देख के तरीका चेंज करना पड़ेगा कि सवाल में परसेंटेज कैसी है। ठीक है बच्चे? यहां गोल्डन रेशियो से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ये सवाल गोल्डन रेशियो से भी हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल आसानी से होगा। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 129 बनाए। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है बेटे। ये जो सवाल आपके सामने है, ये सवाल सीएसएल 2022 के प्री में आया है, एच इट इज। और बहुत ही कम बालक हैं जो इस सवाल को पेपर में कर पाए होंगे। जिनको गोल्डन रेशियो मेथड आता है वही जल्दी कर पाया होगा। सवाल है 60,000 रुपए पर 5 साल के लिए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें जो एनुअली कंपाउंड होता है। 60,000 रुपए पर 5 साल के लिए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। वैसे 10 10 10 10 10 का 5 बार सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं आप, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। भाई 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव तो 46.41% होता है। 4 बार सक्सेसिव करेंगे 10 का ये आएगा 46.41%। इसका 10% के साथ मेरे दोस्तों और निकालो, फॉर्मूले से आ जाएगा। ये भी एक रास्ता है करने का। दूसरा, हमें बात जानते हैं कि 5 साल के लिए 5 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है 5 10 10 5 1। 5 10 10 5 1 5 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है मेरे प्यारे भाई। प्रिंसिपल कितना है? 60,000 रुपए। ब्याज की दर है 10%, तो 10% निकालते चले जाओ। 60,000 का 10% 6,000, 6,000 का 10% 600, 600 का 10% 60, 60 का 10% 6, 6 का 10% 0.6, 6 का 10% 0.6 और इनकी गुणा करके जोड़ दो। 30,000 प्लस 6,000 36,000 प्लस 600 36,600 प्लस 30 36,630 प्लस 0.6, एंड में 0.6 आएगा। ये आंसर है 36,630.6। आंसर है सी ऑप्शन। 36,000 प्लस 600 प्लस 30.6, 36,630.6 इस सवाल का आंसर है। दुनिया में और कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे। मुझे पता है जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा तो एंड में 0.6 आएगा जोड़ने पर, वो एक ही ऑप्शन में है। आपको कोई ट्री नहीं बनाना पड़ा, कोई फॉर्मुला नहीं लगाना पड़ा, 10% निकालते चले जाना। 6 का 10% या 1/10 0.6 होता है चौहान। आगे एक और सवाल लेते हैं, 130 नंबर। देखो ये सवाल तो सीपीओ के पेपर में आया बेटे 2023 में। सीपीओ के पेपर में देखते हैं हमारे बच्चों के अलावा कोई कर भी पाता है इस सवाल को कि नहीं। करो।
हम्म। एक बैंक से 1 लाख की राशि 7% की दर से 5 साल के लिए उधार लेगी, जहां ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है। कंपाउंड टेस्ट की गणना करें। सवाल है आपके सामने, कौन करेगा? 1 लाख रुपए उधार ले 7% की दर से 5 साल के लिए, कंपाउंड टेस्ट कितना मिलेगा? सीपीओ का सवाल है भाई, कौन बालक कर पाया होगा सीपीओ के में? इस सवाल को कोई बहुत मुश्किल से बालक कर पाए होंगे। अब देखो, मैंने तो पढ़ाया है, बाकी टीचर पढ़ाती नहीं, क्योंकि रैंडमली आता है भाई, हर एग्जाम में 1 सवाल 2 सवाल डाल दिया, पर वो भी मैटर करता है भाई साहब। 1 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर है 7%, कितना कंपाउंड टेस्ट आपको मिलेगा 5 साल में? 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो 5 10 10 5 1। अब 1 लाख का 7% 7,000, 7,000 का 7% 490 है, आएगा 490 का 7% 49 सत्ते 343 34.3, 34.3 का 7% भाई 343 भी 7 में गुणा करूंगा तो 2401 2.401। अब इसका भी 7% निकालूंगा तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इग्नोर कर दूंगा। इस सवाल के ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है मेरे प्यारे भाई, तो मैं भी अप्रॉक्स ही कैलकुलेशन करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ कितना आएगा? 5 की 7 में गुणा करूंगा 35,000 रुपए, प्लस 490 की 10 में गुणा करूंगा 4900 रुपए, ठीक भाई। 34.3 की 10 में गुणा करूंगा 343 रुपए, और 2.401 की 5 में गुणा करूंगा तो लगभग 12 रुपए। तो अप्रॉक्स मेरे दोस्तों ये आएगा आपका लगभग। तो 35,000 और ये हो जाएगा 5 40,000, बचेगा 243 और 12 255, तो 40,255 के नजदीक आएगा अप्रॉक्स, 40,255 के नजदीक। डी ऑप्शन आंसर है, डी लगभग 40,255 रुपए। 7 से गुणाई तो करनी है और बटे 100 करना है, 7% मतलब 7 बटे 100 से गुणा। एकदम सरल सवाल, इजी था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 131 से बताएं। एक और सवाल मेरे प्यारे, पेपर के ही पूछे हुए सवाल है, हर बच्चा कर लेगा, कभी अटकेगा नहीं वो जिंदगी में। 5 साल से ऊपर का कंपाउंड टेस्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बोला है यदि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है तो 40,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। बढ़िया सवाल। बोला है यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो 40,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल 6 महीने में, 2 साल 6 महीने का ब्याज, 2 साल 6 महीने होता है 2.5 साल, आपको 2.5 साल का ब्याज निकालना है मेरे प्यारे भाई, आपको 2.5 साल का ब्याज निकालना है। ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड होता है, ब्याज जो है वो हर 6 महीने में कंपाउंड होता है। तो 6 महीने की 5 साइकिल बन जाएंगे, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 2.5 साल, 2.5 साल मतलब 6 महीना, बात समझ में आई? ठीक है, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीने हो गया, 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल। ब्याज अगर एक साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%, अगले 6 महीने में 5%, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 5 5 5 5 का सक्सेसिव मिलेगा। अब फॉर्मूले से तो 5 5 5 का सक्सेसिव लगाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, 5 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 5 10 10 5 1। 5 साइकिल के लिए मेरे दोस्तों यहां पर गोल्डन रेशियो 5 10 10 5 1, ठीक है ना? प्रिंसिपल है 40,000 रुपए। अब मुझे यहां से 40,000 का पहले मैं निकालूंगा 5%, 40,000 का 5% 2,000, 2,000 रुपए का 5% 100, 100 रुपए का 5% 5, 5 रुपए का 5% 5 बच्चे 25.25, 0.25 का 5% 25 पंजे 125 और दशमलव जो 0.0125, 0.25 का 5%। अब मेरे दोस्तों मैं इनको जोड़ दूंगा तो 10,000 रुपए प्लस 1,000 11,000 रुपए हो गया, प्लस 50 11,050, 11,050 और ये 1.25 11,050 और ये 1.25 यानी कि लगभग 11,051 रुपए के आसपास आएगा। आंसर है सी ऑप्शन, लगभग 11,051 रुपए के आसपास आएगा। पूरी तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, नो नीड। 10,000 11,000 प्लस 50 प्लस 1.25 तो 11,051.25 के आसपास, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल नंबर है 132। ठीक है बच्चे, अब यहां से जितने भी सवाल हैं सब मिसलेनियस हैं। आगे अब ये जो सवाल करने वाला हूं मैं, आखिर के जो 10 सवाल बाकी हमारी शीट में, अभी मिसलेनियस क्वेश्चन है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, सड़क छाप सवाल है मेरे दोस्तों ये, ठीक है ना? फिक्स टाइप के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। ये सवाल 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर का है, ये सवाल भी मेंस के एग्जाम का है, सीजीएल का करके बताएं। बोला 18,000 रुपए पर 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। 18,000 रुपए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज को उधार दी जाती है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? तीसरे साल के और चौथे साल के बीच चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो, 18,000 रुपए उधार दिए जाते हैं 10% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच ब्याज का अंतर बताओ। देखो, ब्याज का अंतर जो भी आएगा मुझे 18,000 का कुछ परसेंट निकालना होगा। जब मैं 18,000 का कुछ प्रतिशत निकालूंगा तो 18,000 होता है 9 का मल्टीपल, आंसर 9 से कटने वाला तो आएगा, 9 से नहीं कटता, ये 9 से कटता है, ये 9 से नहीं कटता, 2 2 4 6 10, ये 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 8 9 7 में ये ऑप्शन 9 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। अगर कोई समझदार बालक है तो ऐसे करेगा, 18,000 का तो मल्टीपल आएगा ही आएगा। दूसरी बात मेरे दोस्तों, आपको देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर के पूछा है ना? मैंने आपको समझा कि पर्टिकुलर ईयर के जो से पहले साल का ब्याज, पहला लेक्चर खोल के देखो, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, ये सब जीपी में होते हैं मेरे दोस्तों। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1.1। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 100 प्लस 10, 110%, 110% को 1.1 कहते हैं। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो पहले साल फर्स्ट ईयर में आपको 10% ही ब्याज मिलेगा। पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। अगर ब्याज की दर 10% है तो पहले साल तो आपको 10% ही ब्याज मिलेगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर, पहले साल हमें 10% ब्याज मिलेगा। सेकंड ईयर में दोस्त कितना ब्याज मिलेगा? सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 1.1 गुना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1, 10 का 1.1 गुना 11%। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का 11% ब्याज मिलेगा, फिर थर्ड ईयर में फिर 1.1 से गुणा हो जाएगी, 11 का 1.1 गुणा करेंगे 12.1%। थर्ड ईयर में आपको 12.1% ब्याज मिलेगा, फिर फोर्थ ईयर में कितना? फिर 1.1 से गुणा हो जाएगी, 12.1 की 1.1 में गुणा करेंगे 13.31% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको 10% ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में 11% ब्याज मिलेगा, थर्ड ईयर में 12.1% ब्याज मिलेगा, फोर्थ ईयर में मेरे प्यारे 13.31% आपको ब्याज मिलेगा फोर्थ ईयर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात बताओ, साल पूछा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के ब्याज का अंतर, थर्ड ईयर में ये ब्याज है, फोर्थ ईयर में ये, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ब्याज का डिफरेंस क्या है? थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ब्याज का डिफरेंस क्या है? 1.21%। ये आ गया। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में क्या ब्याज का अंतर है? घटाओ 13.31 में से 12.1, 1.21% थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो ब्याज मिला है उसका डिफरेंस है कितने रुपए पर? 18,000 रुपए पर। एक बार जाके बेसिक लेक्चर दोबारा से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा।
ब्याज की दर 10% है, इसका मतलब बेटे हर बार 10% बढ़ाते जाना है। 10% का मतलब होता है 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पढ़ के आया करो बेटा निशांत, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 18,000 रुपए का 1.21%, तीसरे साल और चौथे साल में ब्याज का अंतर है, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। 18 की 1.1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 270.8 रुपए। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 130 मनोज कुमार, क्या प्रॉब्लम है मनोज कुमार तुमको सवाल नंबर 130 में क्या प्रॉब्लम है? 7% निकाल सकते, 1 लाख का 7%, 7,000, 7,000 का 7%, 490, 490 का 7%, 490 का 7%, 49 सत्ते 343, 7 का क्यूब भी तो हो जाएगा, तो इसका भी 7%, 2.401, 7 की पावर 4, कुछ नहीं है बेटे, 1.1 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 46.41, 33.1। अरे बेटे ये फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का ब्याज है। फोर्थ ईयर के ब्याज और 4 साल के ब्याज में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम समझ रहे सवाल में कितना अलग चीज है भाई, ये बिल्कुल। मैं आपसे कहूं 4 साल का ब्याज और मैं आपसे कहूं चौथे साल का ब्याज, क्या कोई फर्क नजर आता है दोनों में तुम्हें? अरे एकदम अलग बातें हैं बेटे। जो पर्टिकुलर ईयर का सीआई है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अगर ब्याज की दर 10% है तो पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो मेरे दोस्तों अगर ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 टाइम्स, 1.1 टाइम्स। सेकंड ईयर में कितना ब्याज होगा? 11%। 10 की 1.1 में गुणा करेंगे 11, 11 की 1.1 में गुणा करेंगे 12.1। थर्ड ईयर का ब्याज, फोर्थ ईयर में कितना ब्याज आएगा? 13.31%। इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। आप ट्री मेथड बना के भी कर सकते हैं, ट्री बना लीजिए, ट्री बना के भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है, आसान है मेरे प्यार, ट्री बना के भी हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 133 करो। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने करेंगे। सवाल यह है, मिक्स सवाल है मेरे दोस्तों, कि एक बैंक में 3 साल के लिए 8% की ब्याज दर पर रखी गई दो समान राशियों पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात क्या होगा? एक बैंक है, बैंक में हमने दो इक्वल अमाउंट जमा किए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। एक बैंक में 3 साल के लिए हमने पैसा जमा किया 8% की दर से, बराबर पैसा आपने जमा किया, तो जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और बेटा जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसका अनुपात क्या होगा अगर ब्याज की दर 8% पर एनम? वैसे तो इस सवाल को करने के तरीके 1000 हैं, पर ऐसा क्रिएटिव तरीका जो सबसे जल्दी आंसर निकाल के दे, थोड़ा सा दिमाग जरूर ज्यादा लगाना पड़ेगा, एक स्टेप में आंसर निकाल के दे, कैलकुलेशन कम से कम हो, वो मैं आपको बताऊंगा। बोला है सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा अगर दो हमने एक जैसी धनराशि जमा की है किसी बैंक में और वो बैंक आपको 8% पर एनम का ब्याज दे रहा है। 8% कितना होता है बेटे? 8% का मतलब होता है 2/25, 4% 1/25 होता है, 8% का मतलब 2/25। हमें बात पता है कि 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको पता है मेरे दोस्तों हम कंपाउंड टेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर हमको कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो हम प्रिंसिपल का लगातार 3 बार 8% करेंगे, प्रिंसिपल का 8%, 8%, 8% करेंगे 3 बार। 8% कितना होता है? 2/25। तो मेरे प्यारे में इस सवाल में आपको रेशियो निकालने, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल का जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा उसका 8% या फिर 2/25, 2/25, 2/25 3 बार करना है। जब मुझे 2/25 3 बार करना है तो मैंने मान लिया, आप अपनी मर्जी से मेरे प्यारे भाई मान लीजिए कि माना जो हमारा प्रिंसिपल है वो 25 का क्यूब है, ये मैंने मान लिया। ये बटे 25 की शकल देके मुझे 25/25 3 बार करना है तो मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया। सुनिए मेरे दोस्तों, अगर कहानी 2 साल की होती है तो हम पावर 2 मान लेंगे, कहानी अगर 3 साल की है तो हम पावर 3 मानेंगे, कहानी अगर 4 साल की है तो हम पावर 4 मानेंगे, कहानी अगर 5 साल की है तो पावर 5 मानेंगे। जितने साल की कहानी होगी हम बेस की उतनी ही पावर लेंगे। तो मुझे प्रिंसिपल का 8% यानी कि 2/25 फिर 2/25 फिर 2/25 करना पड़ेगा 3 बार। कितनी बार करना पड़ेगा बेटे? 3 बार। अब मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया। अब 25 क्यूब का 8% या फिर 2/25 कितना आएगा? 25 से 1 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 दूनी 1250, 1250 आ जाएगा। 25 से 25 1 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 दूनी 1250 आ गया। फिर मुझे 1250 का 8% करना है, 1250 का 2/25 करना है, कितना आएगा? 100 आएगा, 100 आएगा। फिर मुझे 100 का 2/25 करना है, फिर मुझे 100 का 8% करना है, 8% बोलो या 2/25 बोलो, क्या आएगा? 8 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो हमारी पहली कैलकुलेशन होती है, पहली कैलकुलेशन ये सिंपल इंटरेस्ट देती है। पहली कैलकुलेशन हमारी सिंपल इंटरेस्ट देती है। अगर प्रिंसिपल मैंने 25 का क्यों माना है तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 1250 का 3 गुना 3750 रुपए। 3750 जो है मेरे दोस्तों वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 3750, 3750। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मेरे प्यारे? कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेशन करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3750 प्लस 300 और 1 × 8। टोटल को अगर मैं जोड़ूंगा तो 37 और 3 4050 में 8 जोड़ूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 4058, 4058। ये 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात आ गया। गोल्डन रेशियो एक बार जाके दोबारा से पढ़ लो, ठीक है भाई। जो पहली कैलकुलेशन होती है वो हमेशा सीआई बताती है, सिंपल इंटरेस्ट बताती है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। ये जो बाद की कैलकुलेशन होती है ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस बताती है। और जो पूरी कैलकुलेशन होती है वो 3 साल का सीआई बताती है, कंप्लीट कैलकुलेशन। यानी कि अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3750 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4058 रेशियो बन जाएगा इतने प्रिंसिपल पर। मुझे रेशियो पूछा था, 2 से कटेगा, 2 से काटूंगा तो 1875 रेशियो 2029। सवाल का आंसर बनेगा पहला ए ऑप्शन। सवाल का आंसर है, गजब का सवाल, बहुत गजब का दोस्तों सवाल था ये। बहुत गजब का प्यारा सवाल था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 133 था। एक और क्वेश्चन, सवाल नंबर 134 बताएं। प्यारा सवाल है, कौन करेगा? सवाल है 6400 रुपए पर 1 साल के लिए 5% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से समझी चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? सारे मिसलेनियस सवाल हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं है सवालों का। बोला 6400 रुपए पर, प्रिंसिपल है 6400 रुपए, 6400 रुपए पर 1 साल के लिए 5% की दर से अगर हम ब्याज को एनुअली कंपाउंड करें, अगर हम एनुअली कंपाउंड करें और सेमी एनुअली कंपाउंड करें
तो ब्याज में कितना अंतर होगा, ये सवाल है। आसान लग रहा है भाई मेरे दोस्त। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो जाहिर सी बात है एक साल में 5% ब्याज मिलेगा। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे ब्याज की दर 5%, एक साल में 5%। अगर आप सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे, सेमी एनुअली समय एक साल है, सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज एक साल में 5% है, 6 महीने में कितना होगा, 2.5%। तो बेटे जो आपको ब्याज मिलेगा वो 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव निकाल सकते हो आप फॉर्मूला से भाई, 2.5 प्लस 2.5 5 प्लस 2.5 गुना 2.5 625, 6.25 6.25 बटे 100 यानी कि 5.0625%। ये आएगा 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 गुना 2.5 बटे 100। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो एक साल में 5% ब्याज मिलेगा, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 5.0625% ब्याज मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.0625%। ये आएगा मेरी प्यारे। क्लियर है? कितने के प्रिंसिपल पर 6400 के 6400। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 6400 का, तुम्हें 6400 का 0.0625% निकालना है, कोई भी निकाल सकता है। अगर मैं यहाँ पे 2 जीरो से 2 दशमलव यहाँ हटाऊंगा तो दशमलव यहाँ जाएगा 6.25%। 64 का 6.25%, 6.25% होता है 1/16 और 64 का 1/16 4 रुपए आ गया। तो 4 रुपए आंसर होगा, सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 4 रुपए। बहुत बेसिक सवाल, ठीक है ना? ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, ये मुंह उठा के सवाल है, मुंह उठा के। कंसेप्ट देखो कंपाउंड टेस्ट में कौन कौन से कंसेप्ट लगते हैं। एक तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया, एक मेरे प्यारे भी आपका लगेगा फॉर्मुला वाला मेथड, ठीक है ना, 2 साल का 3 साल का। एक मैंने आपको बताया गोल्डन रेशियो, एक मैंने आपको बताया ट्री। ये सारे मेथड्स है, सवाल के डाटा के हिसाब से हम अपना तरीका बदलते चलेंगे। ये केवल प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, ओनली प्रैक्टिस से, और मैं प्रैक्टिस करवाने में ही विश्वास रखता हूं, ठीक है ना? आगे चलेंगे, करो अगला सवाल। सवाल नंबर है 135, बनाए। प्यारा सवाल है बच्चों, प्यारा सवाल। कौन करेगा? कर पाओगे क्या? 5,000 की राशि पर 8% की दर से 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। ना सीआई पूछा ना एसआई पूछा है। 8% की दर से 3 साल की सीआई एसआई का अंतर पूछा, मैंने आपको बताया 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो है वो 3:3:1 है। अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट कैलकुलेशन करूंगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और ये जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई यही होता है 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस। अगर हमारा प्रिंसिपल ही 5,000 रुपए है तो भाई 8% ब्याज की दर है तो 8% निकालते चले जाओ। 5,000 का 8% कितना आएगा? 5,000 का 8% 400, 400 का 8% 32, 32 का 8% 2.56, 32 अट्ठे 256 हो जाएगा ना, 256 बटे 100 2.56। अब मैं जब ये कैलकुलेशन करूंगा तो 32 या 96 और प्लस 2.56, 96 और 2.5 आएगा 98.56 रुपए। ये 3 साल की सीआईएसआई का अंतर होगा, 98.56 के नजदीक अप्रॉक्सिमेट 99 रुपए है और ये आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इससे आसान क्या ही हो सकता है? कुछ सबसे आसान तरीके हैं ये जो विश्व में उपलब्ध हैं आपके लिए, मैंने आपको दिए हैं। आगे चलेंगे, सवाल है बेटे 136वां, करेंगे। सवाल है 15,625 की राशि 3 साल के लिए 4% की दर से निवेशित हो तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 15,625 रुपए। प्रिंसिपल है 15,625 रुपए। 15,625 की 25 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए 25 का क्यूब 15,625 रुपए। बोला 3 साल के लिए 4% की दर से, 4% होता है 1/25। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल के लिए सीआईएसआई का अंतर बताना है, 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 3:3:1। अब ब्याज की दर 4%, 4% मतलब 1/25। अब 25 क्यूब का 15,625 25 का क्यूब है, 25 क्यूब का 1/25 करूंगा, 25 क्यूब का 1/25 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर का भी 1/25 करूंगा 25, 25 का भी 1/25 करूंगा 1। देखो कितनी हलवा कैलकुलेशन हो गई, इससे हलवा कैलकुलेशन नहीं हो सकती। सीआईएसआई का डिफरेंस निकलेगा यहां से 25 या 75, एक कम 1, 75 1 76 रुपए, 76 रुपए सवाल का आंसर है। दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी सवाल का आंसर निकाल के दे दे। मेरी छत्र छाया में हो, ठीक है ना, इसलिए ओढ़ के कर पा रहे हो। बाकी किसी बालक से पूछे देखना क्या करेगा। ये सब सवाल एग्जाम का होता ही नहीं है, ये सब पेपर वाला क्वेश्चन ही नहीं है, है? आपके लिए बहुत आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आप तरीका जानते हो, बाकियों के लिए थोड़ा ना बेटा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 137 बताएं, करो। बोला 5,000 रुपए का भी सवाल पूछना, 5,000 रुपए का 2 साल में 8% की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। देखो साधारण ब्याज ना वार्षिक होता है ना अर्धवार्षिक, साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज होता है। क्लियर है? करो जल्दी। सवाल पूछा है कि 5,000 रुपए का 2 साल में 8% ब्याज की दर से सेमी एनुअली रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है ना? ओके। अगर आपके पास बेटे 2 साल का समय है, अगर 2 साल का समय है, ब्याज कंपाउंड टेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 4 साइकिल बनेगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 2 साल। ब्याज 1 साल में 8% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 4%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 4%। अगले 6 महीने में 4%।
तो बेटा चार साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है 4/6 4 चार साइकिल का गोल्डन रेशियो है। आप बताओ मुझे CI/SI का डिफरेंस निकालना है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये CI/SI का डिफरेंस देगी बाद की कैलकुलेशन। प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। तो बेटे 5,000 रुपए का 4% निकालो 200, 200 का 4% निकालो 8, 200 का 4% निकालते चले जाओ 8, 8 का 4% निकालेंगे 8 32.32, 0.32 का 4% निकालेंगे 32 का 4% तो 32 चौका 128, 4% निकालना है तो 100 से और भागोगा 0.0128, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, सीधी मल्टीप्लाई, तो चेक 48, ये 1.28 और 0.0128 ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 48 32 चौका 1.28 प्लस 0.0128 तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 48 एक 49.2928, 49.2928 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। एग्जैक्ट आंसर निकाला मेरे प्यारे, एग्जैक्ट आंसर निकाला वो आपने, ठीक है मेरे प्यारे, 49.2928 रुपीज। वाह बेटे दीपक, वाह वाह, क्या दिमाग है। 49.2928 रुपीज। आगे चलें, सवाल है भैया आपके सामने 137 था, अपन लोग लेंगे सवाल 138 ही बनाओ। सवाल है 8,000 रुपए पर 2 साल के लिए 15% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना अंतर है जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है और जब ब्याज 8 मंथली रूप से कंपाउंड होता है। देखते हैं कौन वाले किस सवाल को कर पाएगा, ऑप्शंस भी नजदीक है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 8,000 रुपए पर 2 साल के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है और ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है और ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है, बेटे अगर आप ब्याज समय 2 साल है, अगर समय 2 साल है, ब्याज एनुअली कंपाउंड करोगे, एक साल ब्याज एनुअली कंपाउंड करोगे तो 15% की 2 साइकिल बन जाएंगे। ब्याज मिलेगा कितना? 15 का सक्सेसिव 32.25%। लेकिन ब्याज अगर आप 8 मंथली कंपाउंड करोगे, समय 2 साल, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, अगर आप 8 मंथली कंपाउंड करोगे 2 साल का मतलब 24 महीने, तो 8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज एक साल में 15% है, एक साल में 15%, तो 8 महीने में होगा 10%, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सेसिव मिलेगा, 10-10-10 का सक्सेसिव हो जाएगा 33.1%, 10-10-10 का सक्सेसिव। तो इनके बीच अंतर ये आसानी से निकल गया मेरे प्यारे। कितना आएगा? 33.1 और 32.25 का डिफरेंस आएगा 0.85%, 0.85% का अंतर आएगा। आएगा कितने भाई? 33.1 में से 32.25 घटाएंगे तो 0.75 और 0.1 इसमें से घटाऊंगा मैं, है ना? तो कितना आएगा? 0.85%, 8,000 रुपए का 0.85%। तो मेरे दोस्तों परसेंटेज से 2 जीरो काट लेते हैं, 64,468 रुपए, 68 रुपीज सवाल का आंसर है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहां से, 68 रुपीज। बताओ मजा आया? 75 नहीं आएगा जी सुमित कुमार, 68 आएगा। व्हाई हाउ यू आर बताइंग 75? इट विल 68। आगे चलते हैं और के हम करते हैं, सवाल को भूनते हैं, मस्त तरीके से करते हैं। सवाल है 139, गोरे गोरे सवाल है, बताएं जल्दी से करो। करें। 8,000 की राशि पर 10% की दर से 2 सही 2/5 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात करें। देखो बच्चों दोनों तरीके हैं। 8,000 रुपए राशि है, समय है 2 सही 2/5 साल, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताएं। मेरे प्यारे भाई अगर आप गौर से सुनो, आप कहोगे मेरे प्यारे भाई कि 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी और अगला 1 साल, फिर 2/5 साल अधूरा ही रह जाएगा, प्यार अधूरा रह जाएगा। बच्चों ब्याज 1 साल में 10% है, ब्याज अगले 1 साल में 10% है, ब्याज 2/5 साल में कितना है? ब्याज 1 साल में 10% है, तो 2/5 साल में 10% का 2/5 4% है। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10, 10 और 4 का सक्सेसिव मिलेगा। आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले 10, 10, 4 का सक्सेसिव, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, घटा लो। आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हो। आपको CI/SI का डिफरेंस आपको बताना भाई, यहाँ तो गोल्डन रेशियो तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा गोल्डन रेशियो? क्योंकि यहाँ पर जो है साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट साइकिल में लगता है। देखो अगर मैं ट्री बनाना चाहूँ, प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपए। तो आप हमें बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 10%, 8,000 का 10% 800। दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा? सेकंड ईयर में ब्याज मिलेगा 10%। प्रिंसिपल है 8,000, 8,000 का 10% 800, और जो आपने ब्याज कमाया है पहले साल, जो ब्याज कमाया है उसका भी 10%, 800 का भी 10%, 80। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो तीसरी साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तीसरा टर्म कंप्लीट नहीं हुआ, सरकार गिर गई। तीसरे टर्म में कितना ब्याज मिलेगा? 4%। तो तीसरे टर्म में प्रिंसिपल का भी 4%, 8,000 रुपए प्रिंसिपल है, 8,000 का भी 4%, 320 रुपए। और जो आपने पिछले सालों में ब्याज कमाया है, जो आपने पिछले सालों में ब्याज कमाया है उस पर भी 4% ब्याज मिलेगा। तो पिछले सालों में आपने 800 800 1600 रुपए ब्याज कमाया, 1600 रुपए का भी 4% है भाई। और सुनिएगा 800 प्लस 800 1600, 800 प्लस 800 1600, 1600 का भी 4% 64। भाई पिछले साल आपने 80 रुपए ब्याज कमाया था, 80 का भी 4%, 80 का भी 4% 3.2। अगर आप ये सब जोड़ लेंगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट।
टोटल जोड़ लेंगे, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। दिस इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे पूछा कंपाउंड टेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये कंपाउंड टेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ये वैल्यू ही ये सीआईएसआई का डिफरेंस है। कितना है? 80 प्लस 64 144 प्लस 3.2 147.2 रुपए, 147.2 रुपए आ गया। इस तरीके से करेंगे। बेसिक तो मैं बता चुका हूं, सुदीप कुमार वर्धन आपने पढ़ा नहीं तो जाके पढ़ लो। सवालों में बेसिक नहीं होता बेटे, सवाल तो सवाल करने के लिए होते हैं, बेसिक तो अलग से मैं पढ़ा चुका हूं। पढ़ लो जाके, नोट्स देखो, नोट्स में होगा। प्री में सब आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। सवाल में कहां से आपको बेसिक? रोहित क्या हुआ? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है बेटे। एक सही इक्विटी 4 साल के लिए 12,000 की राशि पर साधारण ब्याज 12% की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा जब ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है? एक सही इक्विटी 4 साल है 15 महीने, एक साल 12 महीने, इक्विटी 4 साल 3 महीने, 12 3 15 महीने, 15 महीने पर 12,000 की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है बेटे। अगर ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है, 5 मंथली कंपाउंड होता है तो समय है 15 महीने। अगर ब्याज हर 5 महीने में कंपाउंड होता है तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बनेगी, 5-5 महीने की 3 साइकिल बनेगी। ब्याज अगर एक साल में 12% है तो एक साल में 12% है तो 5 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। 5 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। या तो आप गोल्डन रेशियो करा लो, या 5 की मुझे वैल्यू भी याद है। आपसे पूछा सीआईएसआई का डिफरेंस, सीआईएसआई का डिफरेंस प्रिंसिपल है 12,000 रुपए, ब्याज की दर है 5, एक साल 12%, 5 में 5%, तो क्या आएगा? 12,000 का 5% 600, 600 का 5% 30, 30 का 5% 1.5, ये आएगा सीआईएसआई का डिफरेंस। डिफरेंस आएगा सीआईएसआई का डिफरेंस, बात की कैलकुलेशन इस समय पढ़ा चुका हूं। तो 90 रुपए और 1.5 रुपए, 91.5 रुपए आंसर है, बात खत्म। 91.5 खत्म। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, इसके आगे हम कल